हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ ना, बहुत ही डेंजरस है और जिसका कहानी आप सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप लोग भी ये कहानी सुनने के बाद जो साइकिल और गाड़ियाँ हैं थोड़ा संभल के चलाओगे। ये कहानी है बिहार की। बिहार की मतलब कुछ गया के आसपास का कुछ गांव था बिहार में। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे वीरेंद्र सिंह नाम का एक बंदा रहता है जो हमेशा मतलब साइकिल से आना जाना करता है। उसका कुछ 5 या 6 किलोमीटर उसके गांव से दूर, मतलब उसका काम जहाँ पे करता है फैक्ट्री में, वहाँ पे फैक्ट्री रहती है। तो वहाँ से वो आता है साइकिल पे। मतलब गया के आसपास ही गांव रहता है, उसके दूसरे गांव में जो दूसरा एक गांव रहता है उसके अंदर उसका काम करता है वहाँ पे। तो एक बार की बात है, मतलब आज से कुछ महीनों पहले की, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा था, वो साइकिल लेके, मतलब जैसे आपको पता है साइकिल चलाते हैं वैसा साइकिल थी उसके पास। तो रोज़ साइकिल से जैसे सुबह जाता था, जैसे काम को 9 बजे, और आते थे उसको रात के 10, कभी 10:30, कभी 6:30, 7, ऐसा मतलब कुछ फिक्स टाइम नहीं रहता था। वो अपनी साइकिल से घर पे आ जाया करता था। तो एक बार क्या होता है मालूम है कि वो साइकिल चला के मतलब आता रहता है, ठीक है, रात को। लेकिन बाद में क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ होती है। एक मतलब कैसा होता है, एक रहता है मेन रोड जहाँ से कुछ 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता रहता है, और एक रहता है कि एक शॉर्टकट जो हार्डली 1 किलोमीटर के आसपास रहता है, लेकिन वो शॉर्टकट रहता है, घर पहुंचने का जल्दी रास्ता रहता है। तो वैसे तो ये हमेशा क्या करता है, क्योंकि मेन रोड से ही जाता है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर का रहता है, लेकिन उसमें कैसा रहता है, रोड अच्छा रहता है, अच्छा मतलब रहता है। तो वो रोड से उसको जाने में कोई टेंशन नहीं थी, साइकिल अच्छी चलती है। अब एक दिन की बात है, मतलब होता क्या है कि मतलब ऐसा, जैसे आपको पता होगा, जैसे बरसात का एक मौसम बन जाता है वैसा मौसम बन जाता है अचानक से। जैसे ऑफिस से वो निकल, मतलब जो जहाँ से फैक्ट्री में अपना काम करता है वहाँ से जब वो साइकिल निकलता है तो रास्ते में चलता हुआ दिखता तो बदली काफ़ी छाई हुई, और ऐसा लगता बहुत तेज़ बारिश होगी। और निकलते निकलते उस दिन ऐसा होता है कि उसको काफ़ी मतलब बहुत, जैसे बोलते हैं ना, लेट हो गया रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया रहता है। मतलब जैसे बोलो तो 11, 11:30। तो उसको क्या लगता है कि मेन रोड से अगर मैं पहुँचूँगा तो हो सकता है अगर बारिश आई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और अगर पहुँचने में भी लेट हो जाएगा काफ़ी। मैं काम करता हूँ आज के दिन ये शॉर्टकट रास्ता चुनता हूँ। अब उसके मन में ये ख्याल आता है शॉर्टकट रास्ता चुनने का। तो करता क्या ये, उस बोलता ठीक है आज मैं शॉर्टकट रास्ते जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा साइकिल आगे चलाता है, थोड़ी देर के बाद में, कुछ देर के बाद में एक शॉर्टकट रास्ता आता है, वहाँ पे साइकिल लेके जाता है। रात का समय रहता है, कुछ अभी ये टाइम कुछ 11:30 के आसपास बन गया, और गांव में पूरा सन्नाटा है, और ये चले जा रहा है अपना साइकिल लेके उस शॉर्टकट रास्ते से। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि देखता है कि कम से कम 7 के 8 कुत्ते उसकी साइकिल के पीछे लग गए। और आप लोग को पता है, जैसे साइकिल या गाड़ी भागती है उसके पीछे कुत्ते भागते हैं, वैसी तरह इसकी साइकिल के पीछे भी 7 से 8 कुत्ते भागते, तेज़ी से भागते, और ये साइकिल भगाता रहता है। और ऐसा लगता है कि कुत्ते लोग उसको आज गिरा के, मतलब बोलते ना, मार ही देंगे। और ये कराता चलाता साइकिल, और कुत्ते भी पीछे भागते हैं, और उसी चक्कर में उसकी साइकिल का बैलेंस चला जाता है, और साइकिल उसकी स्कीड हो जाती है, और वो नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि उसको काफ़ी मतलब चोट वोट लगती है, ठीक है। और चोट लगने के बाद यहाँ पे मतलब बहुत, मतलब उसको चोट लगती है, तो जिससे उसको खराश लगती है, चोट लग जाती है, मतलब गिर जाता साइकिल से। होता क्या है, जो उस मतलब ये जैसे अभी साइकिल चला रहा था, ठीक है, जैसे तो साइकिल चलाने के टाइम पे क्या होता है कि पीछे से उसके 7 से 8 कुत्ते आते हैं, बराबर। तो ये जब साइकिल से गिर जाता है तो उसको लगता है अभी काम तमाम हो गया, हमारे कुत्ते लोग इसको काट लेंगे सब मिल के। लेकिन होता है क्या मालूम है, होता क्या है पता है, जो कुत्ते जो रहते हैं ना वो उसको काटते नहीं हैं। वो मतलब उससे कम से कम 30 से 40 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं, और सारे कुत्ते जो भौंक रहे थे एकदम शांत हो जाते हैं। तो देखता है अचानक, ये कुत्ते देखता है 7 से 8 कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे, और ये कुत्ते अचानक शांत खड़े हुए, कुछ भौंक नहीं रहे। बाद में देखता है जब वो खराश जो जगी तो उसका जो हाथ रहता है, हाथ एक टूटी फूटी झाड़ू पे रहता है,
और वो झाड़ू एकदम अजीब दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समय की जैसे झाड़ू है ना, एकदम टूटी फूटी कांडी निकली हुई वैसी झाड़ू होती है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, झाड़ू पे इसका हाथ है 20 से 30 मीटर दूर, मतलब जो भी है। कुत्ते एकदम शांत है, जो भौंक रहे थे लेकिन कोई भौंक नहीं रहा, सब खड़े हो गए लेकिन उसको देख रहे हैं लेकिन कोई भौंक नहीं रहा, एकदम चुप हो गए, जैसे उनको बोलते हैं ना जैसे कि सांप सूंघ गया हो, जैसे कुछ एकदम कुछ ये हो गया। उसको अजीब लगता है और थोड़ा डर भी लगता है। फिर वो क्या करता है, साइकिल उठाता है और सीधा घर पे भागता है, और घर पे थोड़ी उसकी वाइफ रहती है, वो उसको दवाई ववाई लगाती है और ये बोलता है खा पी के आज सो जाता हूँ। तो ये सो जाता है, ठीक है, खा पी के। तो अभी जैसे मैंने बताया था, ये रात बरसात की रात थी, बरसात हुई थी, मतलब बादल काफ़ी छटे मतलब थे, और ये गर्मी का ही मौसम था वैसे, लेकिन बादल उस दिन अचानक बारिश आ गई थी। फिर होता क्या है, अभी इसकी एक आदत रहती है, ये मतलब क्या करता है कि रूम के बाहर एक थोड़ा सा जैसे बालकनी रहती है, वैसे एक छोटा सा टेरिस रहता है उसके घर के बाहर, जिसमें वो सोता है हमेशा गर्मी के मौसम में। तो अभी उस दिन बारिश आ जाती है तो उस दिन नहीं सोता, बाद में फिर बारिश चली जाती है, अगले दिन सूखा हो जाता है। फिर ये वैसे सेम दिनचर्या होती है, वैसे काम पे से जाता है, और जब अगले दिन जब ऑफिस से निकलता है तो वो थोड़ा जल्दी निकलता है, मतलब वही उसकी फैक्ट्री से, और घर पहुंच जाता है नॉर्मली, और खाना वाना खाता है, और खाते खाते उसको कुछ 10-11 बज जाते हैं, और पूरा गांव में सन्नाटा हो जाता है। आपको पता ही, गांव में इतने टाइम पे पूरा ये हो जाता है और सन्नाटा हो जाता है। और ये फिर जब 12 के आसपास कुछ बजते तो ये सोता रहता है अपनी चार मतलब खटिया डाल के, टेरिस के ऊपर जैसा घर रहता है एक माले पे गांव में, वैसा सोता रहता है। और रात का समय रहता है, पूरा सन्नाटा रहता है। लेकिन एक चीज़ रहती है आज के दिन, मतलब जो ये रहता है, जो मतलब जो सन्ना मतलब जो आसमान में एक चांद रहता है, फुल चांद, मतलब जैसे आप बोल सकते हो पूरा जो फुल मून रहता है ना, वैसा वैसा बड़ा सा चांद दिखता है। तो फिर होता है कि जब वो चांद देखता है और उसको देखता है नीला आसमान दिख रहा है और कोई बादल भी नहीं है उसके ऊपर, और वो सो जाता है, उसको मज़ा आता है सोने में। ये सो जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये देखता है, मतलब सोता ही रहता है, लेकिन उसको अचानक ऐसा दिखता है कि जो चाँद है उससे तरफ से कोई उड़ता हुआ कोई तो आ रहा है, जिसके बहुत बड़े बड़े पर हैं, और वो कोई अजीब सी चीज़ है। तो वो जो देखता है कि जब वो चाँद जो उड़ती हुई चीज़ जब उसके नज़दीक दिखती है, तो वो देखता है कि वो एक झाड़ू पे एक चुड़ैल बैठी है, और चुड़ैल के जो बाल हैं वो इतने लंबे कि झाड़ू से भी नीचे लटक रहे, उसके बड़े बड़े पर हैं, और उसका जो चेहरा है काफ़ी खौफनाक है, मतलब एकदम उसकी जो पुतलियाँ हैं दोनों एकदम बारीक बारीक, छोटी सी आँख, पूरी सफ़ेद, एक अजीब सा उसका, और उसकी जो ज़बान है मतलब काफ़ी लंबी निकली हुई, और उसके 2 ज़बान हैं, उसके ज़बान से जो आसपास 2 बड़े बड़े दांत निकले, और दांतों के बीच में से ज़बान निकली, और ज़बान में से राल टपक रही है। एक अजीब सा एक सीन रहता है, और वो चुड़ैल जो इसके पास आती है और इसके सीने पे चढ़ जाती है, और इसका जो भी ऊपर चीर फाड़ के जो भी करना रहता है वो करने लगती है। उसी टाइम ज़ोर से चिल्लाता है, और जैसे चिल्ला के उठता है तो देखता है कि कोई ना चुड़ैल रहती ना कुछ नहीं रहती, एक्चुअली ये इसका सपना था। तो उसकी जो वाइफ रहती है वो आती है, वो बोलती क्या हो गया, बोलते अरे बताता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसा सपना देखा। तो वाइफ बोलती है अरे ठीक है, सपना देखा कोई बात नहीं, बुरा सपना था। तो वो बहुत डर जाता है, फिर वो डर के मारे वो अंदर थोड़ा सोने को जाता है, घर के अंदर सो जाता है। फिर अगला दिन सुबह निकलता है, वही काम पे से जाता है, जो मतलब जो साइकिल लेके जो जैसा जाता है वो दिनचर्या आता है। जब आज रात को सोने की कोशिश करता है तो आज रात को उसको डर लगता है, बोलता है कि नहीं आज घर के बाहर नहीं सोऊंगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए मैं घर के अंदर ही सोऊंगा। तो ये क्या करता है, घर के अंदर सोता है, ठीक है, घर के अंदर सो जाता है। और अंदर सोने के बाद क्या होता है, सब इसकी वाइफ भी सो जाती है, मतलब यही खाना पी कर खा के 10-11 बजे का समय रहता है, सो जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो देखता है कि उसके जो पैर है, पैर की जो उंगलियां हैं उस पर कोई ऐसा फूक रहा है, फूक फूक करके, ऐसा उसको महसूस होता है। और बाद में थोड़ी देर ऐसा लगता है कि उसके दोनों जो पैर की जो उंगलियां हैं उसको किसी ने दांत से काट लिया है, मतलब बोलते ना। तो वो एकदम ज़ोर से चिल्ला के मतलब ऐसा उठता है, जैसे झटका, जैसे मतलब नींद में से जैसे उठता है, तो देखता है कि वही जो चुड़ैल जो उसने कल रात को देखा था वही उसके पैर के पास बैठी है और उसका पैर चबा रही है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है उसकी बाजू से वाइफ और सारी उठ जाती है। और बाद में जैसे ही देखता है तो मतलब उसकी वाइफ आती दिखता है, तो ना तो कोई चुड़ैल रहती है और उसका पैर वैसे जैसा था वैसे रहता है। फिर अपनी वाइफ को पूरी बात बताता है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मैं ऐसा ऐसा सपना देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो बोलती है वाइफ कि ये कुछ मामला गलत है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, आप एक काम करो, अपने गांव में एक बाबा है उनको दिखाते हैं, ठीक है।
तो बोलते ठीक है। तो क्या होता है, उसी बाबा के पास जाते हैं जो तांत्रिक रहता है, उसको ये पूरी कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, सब कहानी। तो वो बाबा बोलता है उसको कि तू ऐसा ऐसा रात को निकला था और रात को तेरी साइकिल गिरी थी और ऐसी सी कोई झाड़ू पे तेरा हाथ गया था। तो वो बोलता है हाँ, मेरी ऐसी सी झाड़ू पे मेरा हाथ गया था, और जिसकी वजह से, तो बाबा बताते हैं कि देखो वो जो झाड़ू की मामूली झाड़ू नहीं थी, वो एक्चुअली किसी भयंकर चुड़ैल की झाड़ू थी जो हज़ारों साल पहले जो है वो होती थी। लेकिन उसका जो मतलब जिस पे वो झाड़ू पे उड़ती थी, वो झाड़ू जो थी वो उसने किसी वजह से उस उधर रखी थी, लेकिन वो गलती से पता नहीं तेरे हाथ की क्या, जिसे वो बैड लक बोले या कुछ भी बोले, तेरे हाथ लग गई थी तो तू उस पर गिर गया था, अब वो तेरे पीछे पड़ गई है। तो बोलता है ठीक है, काम कर, आज के दिन के लिए मैं तेरे को एक तावीज़ देता हूँ। तो बोलता ठीक है। तो तावीज़ लेता है और वही ऑफिस में जावे, मतलब वही अपने एक फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री जाने के बाद वापस आता है और घर पे आके सो जाता है। तो ये बोलता है कि तावीज़ है, तो बोलता है ठीक है, मैं आज घर में सोता हूँ तावीज़ पहन के। तो ये तावीज़ पहन के घर में सो जाता है। फिर रात को देखता है, क्या देखता है कि वो उसका जो दोनों पैर है, मतलब रात को ऐसा आता है उसको सब, मतलब कि कोई तो दोनों पैर उसके पकड़ के खींच रहा है पीछे, मतलब दोनों जैसे पैर पकड़ रहा है और खींच रहा है। तो खींच रहा है तो देखता है तो उसकी नींद उड़ जाती है, मतलब ऐसा देखता है वो। और नींद उड़ के देखता है कि वही चुड़ैल उसके एकदम पास में है, उसकी ज़बान में से राल टपक रही है और उसके दोनों दांत है, उसके पास में एकदम खड़ी हुई बैठी हुई है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं रही है, लेकिन उसके एकदम पास में है। और ये देख के उसका सीने के पास तक बैठी हुई है और उसके दोनों पैरों को खींच के मतलब फैला रही है। वो देख के और डर जाता है, वो जोर से चिल्लाता था, और उसी टाइम देखता है कि सामने वो चुड़ैल गायब हो गई। बोलता है अगले दिन, अभी बोलता है इसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। बोलता है कल मैं फिर एक बार बाबा को बताऊँगा। फिर जाता है उनके पास में, तांत्रिक के पास। तांत्रिक बोलता है कि भाई क्या हो गया। तो वो बताता है कि भाई ऐसा सब मेरे साथ हुआ, वो रात को फिर आई थी, तावीज़ था मेरे गले में लेकिन गायब हो गई, लेकिन कुछ उसने किया नहीं। तो अब बोलते हैं कि बाबा जी एक काम करो, आपको बताता हूँ इससे कैसे बचना है। आपको एक पहले एक बकरा लेना है कोई भी, और उसको सेक्रीफाइस करना है, बलि देनी है। तो बोलता है ठीक है, वही करता है। भला बकरे को बोलता है इसको कैसे सेक्रीफाइस करना है, आपको किसी अनजान जगह पे लेके जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वो भी रात को करना है 2 बजे। तो ये वही बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। ये जाता है, बकरा लेता है गांव से और रात के 2 बजे जाता है और उसी जगह पे एक जहाँ पे बोला रहता है पेड़ के पास लेके जाता है, और वहाँ से बकरा गायब हो जाता है। मतलब वो पीछे देखता नहीं, लेकिन वो कोई तो ऐसा लगता है किसी ने तो ले लिया बकरा। वो चल के आता है घर पे और घर पे आके सो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जब वो आता रहता है तो पीछे से उसको बहुत डरावनी आवाज़ें आती रहती है, लेकिन बाबा जी ने बोले थे कि पीछे कुछ भी हो जाए पलट के मत देखना। ये पलट के नहीं देखता है और फिर सीधा सीधा ये घर पे आ जाता है, ठीक है, और आके सो जाता है और फिर अपने वाइफ को सारी बात बताता है। फिर अगले दिन जो बाबा जी रहते बोलते हैं, उसको बोला है मतलब जिसे बोलते हैं कि जिस दिन जब बलि दे देगा तो उसके अगले दिन मेरे पास आना। तो उसको ये बात याद रहती है वीरेंद्र को। तो फिर ये क्या करता है, फिर बाबा जी के पास जाता है अगले दिन और बोलता है कि मैंने बकरा जो आपने जैसा बोला था वो जगह पे मैंने दे दिया और सेक्रीफाइस कर दिया। तो बाबा जी बोलते हैं वो तो ठीक है, मगर तुझे अब एक काम करना पड़ेगा, तुझे बाहर से कोई भी बकरे का छोटा जो गोश्त मिलता है 1 किलो या जो भी आधा किलो, ऐसा छोटा सा थोड़ा सा एक पूड़ी बना के लेके आना पड़ेगा। और वो पूड़ी ले आके जहाँ पे तू सोता है, मतलब जो तेरा पलंग है उसके आसपास जैसे टेरिस जैसा घर है तो उसके कोने में तेरे को रखना है वो, और तेरे को टेरिस में आके मतलब रख के मतलब बस छोड़ देना है। तो ये बोलता है ठीक है। तो वही होता है, ये साइकिल से आता है, उस दिन मटन भी लेके आता है और वो बराबर उसी जगह पे रख देता है जहाँ पे बात लगा बाबा जी ने, मतलब टेरिस पे रख देना, खुली टेरिस पे। थोड़ी देर में क्या होता है, ये घर में सोता रहता है तो उसको ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे कोई उल्लू चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरह से। तो ये डर जाता है, ये डर के इसकी नींद उड़ जाती है। तो देखता है कि वो बाहर जाके देखता है तो आदमी के साइज़ का बहुत बड़ा उल्लू रहता है, जो उसकी जैसे जैसे 4, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मतलब 4 टेरिस के जैसे 4 दीवार होती ना, टेरिस खुली रहती 4, तो उसकी दीवार पे बहुत बड़ा उल्लू बैठा है आदमी के साइज़ का, और वो बैठा है और वो चिल्ला रहा है। तो ये देख के डर जाता है
उल्लू फिर क्या करता है, जो मटन जो उसने जो रखा रहता है उसको लेता है और लेके ऊपर आसमान में उड़ जाता है, और उसके काफ़ी बड़े बड़े पर रहते हैं और दिखता है कि खुले चाँद दिखता है और उसके तरफ ऊपर एकदम उल्लू भाग रहा है। ये डर जाता है। फिर ये अगले दिन बाबा के पास जाता है, बोलता है कि ऐसा सा हुआ, उल्लू आया मटन ले गया। तो बोला, बाबा बोलता है कि देख मैंने तेरे को बोला था ना आधा किलो रख के तूने मटन रखने का, और वो उल्लू ले गया, इसका मतलब है कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया है, ठीक है। अब से वो जो चुड़ैल है तेरे पास से नहीं आएगी, उसको अब वो तू फ्री हो गया है। तो वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कभी उसके साथ ऐसी घटना नहीं हुई उल्टी सीधी। लेकिन इससे चीज़ ये मिलती है कि कभी भी रास्ते पे अगर आप साइकिल चलाते हो या कुछ चलाते हो और कोई मतलब बोलते हैं ना, जैसे कोई रास्ते पे मतलब कोई कुत्ते पीछे लगते तो भगाओ मत गाड़ी, क्योंकि उसमें हो सकता है आप गिर सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, या आपका हाथ ऐसी कोई गिरने का ऐसी कोई चीज़ पे लग सकता है जिससे ऐसी कोई कहानी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये कहानी थी बहुत ज़बरदस्त जो वीरेंद्र जी की साथ हुई थी, वीरेंद्र सिंह के साथ। तो ये कहानी उनके फ्रेंड ने मेरे को भेजी थी। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी कुछ अच्छी कहानियाँ लेके आपके साथ पास में आऊँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, ठीक है। तो मैं उस पर मैं इस कहानी में मतलब आपको कहानी सुना के बता सकता हूँ, उसी पे वीडियो बना के बताऊँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।